जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 6 फर्स्ट पार्ट का टेस्ट है। सेकंड टाइम का इसको ज़रा हम डिस्कस करते हैं। और ये है कि जी फर्स्ट MCQ है, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द केमिकल रिएक्टिविटीज़ ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड अपॉन देयर कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर केमिकल रिएक्टिविटी डिपेंड करती है और हर ग्रुप की अपनी ही कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो हर ग्रुप की रिएक्टिविटीज़ भी अपनी अपनी होती हैं। मैग्नीशियम 12 आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 12 उसमें इलेक्ट्रॉन हैं, उसने 2 खारिज कर दिए, बाकी 10 बचेंगे। हैव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस, तो ये जी नियान बीटा ऑप्शन, उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेगा। थर्ड है जी एटम फॉर्म बॉन्ड एज इट लीड टू अ डिक्रीज इन एनर्जी, अल्फा ऑप्शन। डिक्रीज इन एनर्जी अल्फा ऑप्शन है जी। फोर्थ MCQ है बचे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटाइन्स हैज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो कैटाइन में जो बेरिलियम +2 है इसमें 31 पिकोमीटर इसका स्मॉलेस्ट साइज़ होता है और बाकी का एलुमिनियम का 50 है, मैग्नीशियम के आयन का 65 है और सोडियम के आयन का 95 है, क्योंकि ये सेकंड पीरियड का मेंबर है बेरिलियम और बाकी थर्ड पीरियड के हैं, और थर्ड पीरियड ज़रा नीचे होता है और उसका साइज़ भी ज़्यादा होता है। फिफ्थ MCQ है डैश इज़ एन इंडेक्स टू द मेटेलिक करेक्टर, तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी है, उसकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं जी ये मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स हैं, या ये सेमी मेटल्स हैं। तो इसका भी चार्ली ऑप्शन, चौथे का भी चार्ली, पाँचवें का भी चार्ली। इसके बाद है जी सिक्स बिगर साइज एटम्स हैव, तो जिनका साइज़ बड़ा होता है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी कम होती है, क्योंकि वो बॉटम में पाए जाते हैं, बॉटम ऑफ द टेबल। तो लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू थी, ये इसका बीटा ऑप्शन है जी छठे का। सेवन्थ है विच इज़ द फॉलोइंग बॉन्ड इज़ 100% आयोनिक, तो 100% किसी का भी नहीं होता, क्योंकि मैक्सिमम जो आयोनिक करेक्टर है वो सीजियम फ्लोराइड में 92% होता है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो 4 होना चाहिए, तो 4 किसी का भी नहीं होता। एट्थ है जी विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज़ मोस्ट लाइकली बीन फॉर्म बाय कोवलेंट बॉन्डिंग ऑफ एटम्स, तो कोवलेंट बॉन्डिंग में साइलेन SiH4, बाकी सब आयोनिक बॉन्ड हैं, इसका चार्ली ऑप्शन है जी। नाइन्थ है जी इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बीटा ऑप्शन क्लोरीन की होती है, और एक्सेप्शनली फ्लोरीन की क्लोरीन से कम होती है, क्लोरीन से भी कम होती है और ब्रोमीन से भी कम होती है। ब्रोमीन की 325, फ्लोरीन की 322 और क्लोरीन की 349। 10th MCQ है जी द आयोनिक एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड आर प्रेजेंट इन अमोनियम क्लोराइड, वैसे इसमें कोवलेंट भी होता है, तो उसने 2 का पूछा है, तो गिवन ऑप्शन में से सिर्फ 2 जो बॉन्ड की ये दोनों टाइप्स हैं वो सिर्फ अमोनियम क्लोराइड में पाई जाती हैं, बीटा ऑप्शन। 11th है जी द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, तो इसमें ये जी आएगा डेल्टा ऑप्शन, ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी, कंबाइनिंग कैपेसिटी भी ठीक है, और हाइड्रोजन एटम्स भी, ये वैलेंसी की डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट ये इसकी मतलब डेफिनेशन बन सकती हैं, तो इसका डेल्टा ऑल ऑफ दी अबव। 12th है द ऑक्टेट रूल इज़ अल्फा द टेंडेंसी ऑफ एटम्स टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, अल्फा ऑप्शन। 13 है जी द फैक्टर्स गवर्निंग द फॉर्मेशन ऑफ एन आयोनिक बॉन्ड आर, तो आयोनिक बॉन्ड तब बनता है जब लो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल हो और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, तो इनमें इनके दरमियान जैसे ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, और ये एग्जांपल दी भी गई हैं आयोनिक बॉन्ड में। अल्फ़ा ऑप्शन 13 का, 12 का भी अल्फ़ा, 13 का भी अल्फ़ा। 14 है जी अमंग बेरिलियम क्लोराइड और क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड द ऑक्टेट रूल इज़ नॉट ऑब्जर्व्ड इन, तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंगली 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए सेंट्रल एटम के पास, तो BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड में 4 होते हैं और PCl5 में 10 हो जाते हैं, तो दोनों ये फॉलो नहीं करते, इसलिए ऑक्टेट रूल यूनिवर्सल भी नहीं है, तो इसका चार्ली ऑप्शन होगा, बेरिलियम डाइक्लोराइड एंड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड।
द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स आर गिवन विच ऑफ दीज एलिमेंट्स हैज़ द हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसमें एबनॉर्मल ट्रेंड यहाँ पर होता है स्टेबिलिटी की वजह से, तो वो है जी उसमें नाइट्रोजन वाली जो नाइट्रोजन फैमिली है इसके पास, क्योंकि सब शेल हाफ फिल्ड होता है, ये ज़्यादा स्टेबल होता है और ये ऊपर दूसरे पीरियड में पाया जाता है। और इसी तरह से जो डेल्टा ऑप्शन है 3p3 वाला, ये भी हाफ फिल्ड होता है लेकिन ये नाइट्रोजन से ज़रा नीचे, ये तीसरे पीरियड में चला जाता है, तो दूसरे पीरियड वालों की एनर्जी ज़्यादा होती है तीसरे पीरियड वालों से। तो इसका मतलब ये हुआ जो फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन की दी गई है इसकी जो है जी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, अल्फ़ा ऑप्शन। 16 है द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ शोन बाई अ ग्रुप एलिमेंट। तो नोबल गैसेस हाईएस्ट शो करते हैं, बाकी सबकी कम होती है। और विच ग्रुप हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज़। तो यहाँ पर नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी तो खैर 0 पे चली जाती है और हेलोजेंस की मैक्सिमम होती है। तो ये हमारे 17 MCQs थे जी। उसके बाद 10 शार्ट और 2 लॉन्ग के पार्ट हैं, उनको ज़रा प्रॉपर हेडिंग और उनकी एक्सप्लेनेशन के साथ आपने अगर नोट किया है, लिखा है, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अदरवाइज़ फिर उसके अकॉर्डिंगली नंबर काटे जाएंगे। 0.5 भी काटा जाता है बाद औक़ात और 1 नंबर भी काट लिया जाता है। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।